हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर पाइसेस। द स्टार, द वर्ल्ड, द हैंग्ड वुमन, टेन ऑफ swords, and two of pentacles. So द हैंग्ड वुमन के साथ पाइसेस आप इस वक्त दिमाग से काम ले रहे हैं एंड आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपको किसी इमोशनल सिचुएशन में नहीं फंसना है, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है, अपने लाइफ के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कई बार कमिटमेंट दे रहे हैं एंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिपुलेट करने की कोशिश से मेरा मतलब ये है कि वो आपसे चीजें अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें और टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं आपको एंड उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों में आ जाएंगे। ऐसे कि जैसे किसी बात पे आपकी आर्ग्यूमेंट हुई, वहां से ये स्टार्ट होते हैं, ओके हम इस तरीके से चीजों को कर लेंगे या आप ठीक है, एंड देन फिर वही मैनिपुलेशन बात करने के बाद फिर उसी पॉइंट पे जहां पे आप पहले थे, ये पर्सन फिर से उसी टॉपिक पे आ जाता है कि ये कमिटमेंट पूरा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हैं। आई थिंक आप अकेला फील कर रहे हैं, आपको इस समय डिप्रेस्ड फील हो रहा है एंड ये इमोशनल पेन आपके लिए बहुत ज्यादा हो चुका है इस वक्त, मगर फिर भी आई थिंक पाइसेस आप स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि ये टेन ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये आपके पार्टनर के साथ भी है। उनकी भी सिचुएशन यही है, उन्हें भी पता है कि उन्होंने बहुत कुछ लूज किया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप अपने इमोशंस को अगर इस समय हावी होने देंगे तो आपके जो लाइफ के बाकी इश्यूज है उस पर भी इसका असर आएगा एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल चीजें आपके लिए और बदतर हो सकती हैं। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। द स्टार के कार्ड के साथ आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन जो कहता है वो करता नहीं, ये हर बार आपको चीट कर रहा है, ये प्रिटेंड कर रहा है। हो सकता है इसने आपको चीट भी किया हो किसी और पर्सन के साथ, या फिर सिंपली इतनी सी बात है कि उन्होंने कोई कमिटमेंट किया और पूरा नहीं कर रहे और बार बार वही हो रहा है। सो द वर्ल्ड के साथ पाइसेस आप चेंज लाना चाहते हैं और आप ला भी सकते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ अपीयर हुआ है द हैंग्ड वुमन के साथ। इसका मतलब कि आप अभी भी अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, अपने आप को लीड कर सकते हैं वहां पे जहां आप चाहते हैं। एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स से आप बाद में डील कर सकते हैं, पर अभी आपके लिए इमोशनल होने का वक्त नहीं है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है पाइसेस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
9 of Swords, the Chariot, Princess of Swords, the Magician, and 2 of Wands. So 9 of Swords के साथ आई थिंक आपके पार्टनर भी इस बात से बहुत अमेज्ड है और इस बात से बहुत हैरान है कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, क्योंकि पाइसेस आप वाटर साइन है और इमोशंस आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं। जिस तरह से पानी में लहरें उठती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ही आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं जब आप इमोशनल होते हैं ज्यादा, एंड उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। पर 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस बार आपने अपनी ये एनर्जी अपने पार्टनर की तरफ ट्रांसफर कर दी है। आपकी ये एनर्जी आपके पार्टनर तक पहुंच रही है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले से ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और ये जो एनर्जी उन तक जा रही है उन्हें भी 9 ऑफ सॉर्ड्स दे रही है। यानी कि आई डोंट थिंक जिस पर्सन से आप दूरी बना रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आपके इशू है, वो भी चैन से बैठा हुआ है, नहीं। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और इस पर्सन को भी पता नहीं है कि इन्हें क्या करना है। द चैरियट के कार्ड के साथ हालांकि आपको बेहतर फील हो सकता है, क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड के साथ द चैरियट आया है। आप चेंजेस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपका रास्ता किधर है, आपका डायरेक्शन किधर है। आप द हैंग वुमन के साथ जानते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और अब आप जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं। हालांकि आप प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे बहुत रूडली बात कर रहे हैं, सॉफ्ट नहीं है उनके तरफ, आपका उनके प्रति झुकाव कम हो गया है। एंड प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के साथ उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। हालांकि ऐसा आपने तब किया है जब आपको बार बार ये ट्रीटमेंट मिला 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे आपको द मजिशियन की तरह लिया जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप वो नहीं हैं जो वो समझ रहे थे, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। द मजिशियन के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको पहचानते ही नहीं। आपके अंदर ये पावर कहाँ से आई, ये उन्हें इग्नोर करने की, उन्हें कट ऑफ करने की पावर आपके अंदर कहाँ से आई, जबकि आप एक इतने इमोशनल इंसान हैं। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पाइसेस अपनी हेल्थ का खास तौर से ख्याल रखें और आगे बढ़ते जाइए द चैरियट के साथ। अपने आप 10 ऑफ सॉर्ड्स पीछे छूट जाएंगे। आपके पास रास्ता है, आपके पास चैरियट है। बिना रुके अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस समय आप बहुत वाइज है, होशियार हैं। आगे बढ़ते जाइए एंड सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होती जाएंगी, आप देखेंगे ये चीज। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। गया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। सो आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की जो चीजें हैं उसे देखिए, समझिए और ग्राउंडेड रहिए। किसी चीज को अज्यूम मत कीजिए अपने मन से, मानिए मत, और ख्वाबों में इस समय जीने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। जमीन पे रहिए, हकीकत देखिए और वैसे डिसीजन लीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।